सारा दिन बहू घर की शादी है। बहू सारा दिन बहू करती रहती है, सास के पीछे यही चलता रहता है। सास बोलती रहती है मैं कुछ नहीं चाहती, बस मेरे लिए उनकी खाना पकाइए। मैं तेरी क्या नौकरानी हूँ? मुझे शादी करके शादी ना दूंगी तेरी नानी। नानी चुप शानी, चुप शानी, चुप शानी, चुप चुप चुप। ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट करे? देखिए, इसमें बहुत एक्साइटमेंट ये है कि एक तो कलाकार बहुत अच्छे हैं। मेरी जो शायरी होती है, जब मैं मारता हूँ शायरी, फरा बेहोश हो जाती है, फरा गिर जो जाती है। वो बोलती है मैं कहाँ फंस गया, मेरे तो फंसी रहे, लेकिन मैं जनता को एंटरटेन करता रहूँगा। फिर वो उठती है, फिर और हंसती है। वो अचानक मैं कुछ बोलता हूँ तो वहाँ से कृष्णा भी है। एक तो मोना का आप नया अवतार देखिए, मोना ने भी इतनी मस्ती की है इसके अंदर, और साथ में कृष्णा भी है। कृष्णा मैं कुछ शायरी मारता हूँ तो कृष्णा भाग के वहाँ से आता है मुझे गले मिल। कृष्णा कुछ करता है, मैं अपनी सीट छोड़ के वहाँ चले जाता हूँ। इस बीच में आप सोचो इतने अच्छे कलाकार भी हैं, तो देयर इज़ पैल्पेबल एक्साइटमेंट, मतलब मस्ती है। इस बार क्या नया ऑडियंस को क्या नया देखने को मिलेगा एंटरटेनमेंट करने? जो मैंने कहा कि एक तो हमारी जजिंग जो होगी एक बहुत अलग स्टाइल में होगी। कुछ चीज़ें मैंने ऐसी की हैं जो नॉर्मली आप जजेस वहाँ बैठते सीट के ऊपर, मैं तो स्टेज पर भी आ गया हूँ। कुछ चीज़ें मैंने वहाँ भी की तो लोग, हमारी पूरी टीम एक्साइट होगी क्या कर रहा है अनु मलिक, एंड इट्स फन। और मस्ती, गाना, एरियल एक्ट्स, ऐसे ऐसे एक्ट्स देखे हमने। नारी शक्ति के बारे में बताना चाहता हूँ कुछ। नारी शक्ति, वुमेन पावर, जो लड़कियाँ आई हैं परफॉर्म करने के लिए, दे आर आउटस्टैंडिंग। आई हैव गॉट 2 daughters. I love my 2 daughters, Anmol and Ada, and I want to tell you that it's a great feeling to see such great woman power. And जो acts कर रहे हैं, और acts तो आपने ऐसे देखे नहीं होंगे। और जो सबसे बड़ी बात है, मंडे टू थर्सडे क्या होता है, इंसान थका मानता घर पर आता है, तो उसको एक्साइटमेंट चाहिए, उसको एक शो चाहिए जो एंजॉय करे। आई थिंक दिस इज़ वन शो वेयर यू हैव कृष्णा, मोना, फरा, मी। बहुत एक्साइटमेंट रहेगी। और परफॉर्मर्स तो सोनी पर आप देख लेना भूलिए, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा मंडे टू थर्सडे। एंटरटेनमेंट पहली बार कृष्णा आ रहे हैं इसमें होस्ट बनकर, किस तरह से एंटरटेन किया उन्होंने? भाई उसका बहुत मस्ती है, उसकी कॉमेडी चलती रहती है, मैं अपनी चीज़ें भूल जाता हूँ। और फिर मैं कुछ बोलता हूँ तो वो भूल जाता है। वो कभी कभी तो हम लोग जब बातें करते हैं, वो खुद कहता है, जब थक जाता है बोलते बोलते, अनुज जी आप कुछ बोलिए, हम लोग हंसते रहते हैं। एंड दैट फन इज देयर एविडेंट इन द शो। तो आपको लगता है कि आपकी शायरी को कंपटीशन दे रही थी? आई डोंट बिलीव इन कॉम्पिटिशन, आई बिलीव इन एंटरटेनमेंट। मुझे, आई एम वेरी सिक्योर। एंड और एक बात बताना चाहता हूँ, और वी ऑल फोर आर वेरी सिक्योर। किसी को ये नहीं है कि मुझे कृष्णा से टेंशन है कि उसकी, अगर वो कुछ कॉमेडी कर रहा है, मैं अपने अपने में खुश हूँ द वे आई परफॉर्म। मेरी अपनी ऑडियंस है, कृष्णा की अपनी ऑडियंस है, और दोनों का जब मेल हो रहा है, वो एक्चुअली इज गुड फॉर द शो। सो अगर कभी कभी कृष्णा ही बोलता रहता है, मैं चुप भी रह जाता हूँ, लोग खुद बोलते हैं कुछ बोलो अनुज, कुछ बोलो। मुझे ये नहीं कि मैं ज़बरदस्ती बोलूँगा, but I want the show to succeed, and we four are gelling together. All four are secure. हम चारों, हम खुश हैं एक दूसरे के साथ। इस बार और जो टैलेंट शो करने आएंगे उनको आप कॉम्प्लीमेंट अपनी शायरी के अंदाज से ही देंगे, तो कुछ खास सोचा है, कोई खास शायरी? मैं सोचता नहीं हूँ, मैं तो बोलता रहता हूँ। मैं अगर सोच के शायरी बोलूँगा तो मैं तो शायरी नहीं हुई ना। ओके, तो ऑडियंस को आप शायराना अंदाज में बोल दीजिए कि वो ज़रूर देखे एंटरटेनमेंट के लिए। ज़रूर देखना, एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा। ये शो बहुत अतरंगी है, और वैसे भी गर्मी का मौसम है। आपके हाथ में नारंगी है? मदर्स डे वाला मेला मदर्स डे आ रहा है। भाई मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि माँ ना होती कुछ भी ना होता, तू भी ना होती मैं भी ना होता। माँ से बढ़कर कोई चीज़ भी नहीं बोलना चाहिए। तोहफा है ऊपर वाले का, जो हमें दिया है ऊपर वाले ने। और जब हम छोटे थे तो माँ बाप हमें कैसे उठा उठा कर चलते थे। अब जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं, वो बच्चे हो जाते हैं। आपको उनको अपने गले लगाकर चलना चाहिए, और जितना आप माँ को दोगे उससे दुगना आपको मिलेगा। मैं तो समझता हूँ कि मैं जो कुछ हूँ माँ बाप की दुआओं की वजह से हूँ। और हैप्पी मदर्स डे टू एवरीबॉडी।